जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। शुभ यात्रा में आपका स्वागत है। अगर आप माता वैष्णो देवी कटरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता के दरबार में जाने के लिए आपका कुल खर्चा कैसा कितना होगा, वहां पर पहुंचने के क्या क्या साधन है तथा इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि कैसे पहुँचें। अगर आपके शहर से कटरा की डायरेक्ट ट्रेन है तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कटरा बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो उससे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू पड़ता है, आप जम्मू भी वहाँ पर बाय ट्रेन आ सकते हैं। और जम्मू से कटरा बहुत सारी बसें, टैक्सी की सुविधा है जिससे आप कटरा तक बाय बस या फिर टैक्सी के माध्यम से पहुँच सकते हैं। अगर कटरा पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है या फिर आप लेट नाइट को कटरा पहुँचते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कटरा में ही नाइट रुक जाएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग माता वैष्णो देवी के लिए ट्रैक की चढ़ाई शुरू करें। चढ़ाई शुरू करने से पहले हमें यात्रा पर्ची कटवानी होगी। यात्रा पर्ची कटवाने के लिए यह तो आप अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो रेलवे स्टेशन पर ही वहाँ पर काउंटर बनाया गया है यात्रा पर्ची के लिए, या फिर आप बस स्टैंड पर भी यात्रा पर्ची कटवा सकते हैं। अगर हम बात करें कि कटरा में कैसे रुके तो वहाँ पर साइन बोर्ड की व्यवस्था है या फिर आप पर्सनल होटल भी कर सकते हैं। वहाँ पर अगर हम पर्सनल होटल की बात करें तो 400 से 1000 तक में आपको बहुत ही अच्छे वहाँ पर होटलें मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें खाने की तो वहाँ पर बहुत सारे भोजनालय और रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको सभी प्रकार का खाना मिल जाएगा। 80 से 100 रुपये तक की भोजन थाली वहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है। चढ़ाई शुरू करने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार भवन में जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो आप बाय बाणगंगा मार्ग से जा सकते हैं या फिर आप ताराकोट मार्ग से जा सकते हैं। अगर हम बात करें बाणगंगा मार्ग से होते हुए टोटल 12 किलोमीटर पड़ता है और ताराकोट मार्ग से होते हुए टोटल 14 किलोमीटर पड़ता है। ताराकोट मार्ग नया मार्ग है। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको बीच में घोड़ा खच्चर नहीं मिलेंगे। अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आपको घोड़ा खच्चर और इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि आपको अगर घोड़ पालकी से जाना है तो आपको बाणगंगा होते हुए ही जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें घोड़े का फेयर कितना होगा तो वह 1200 रुपये चार्ज करते हैं वन वे का, और पालकी का अगर हम बात करें तो 3200 रुपये चार्ज करते हैं वन वे का। और अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ताराकोट मार्ग से ही जाएँ। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको बीच में अर्धकुंवारी पड़ेगा, और अर्धकुंवारी से बैटरी कार भी चलती है। और बैटरी कार का अगर हम वन वे के अगर फेयर की बात करें तो वह 350 रुपये चार्ज करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो आपको हेलीकॉप्टर कटरा से ही प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे वन वे का चार्ज 1730। वह हेलीकॉप्टर आपको कटरा नीचे हेलीपैड से ही मिल जाएगा और वह आपको ऊपर सांची छत पर उतारेगा। हम इसके हेलीकॉप्टर की टू वे की बात करें तो 34 से 60 रुपये वह चार्ज करते हैं। और यह हेलीकॉप्टर की सुविधाएं की टिकट ऑफलाइन नहीं होती है, यह आपको ऑनलाइन ही निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अगर भवन पहुंच गए हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा कि हम हमारा बैग कहाँ रखें और फ्रेश कहाँ है। तो वहाँ पर ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चप्पल जूते का स्टैंड दे रखा है, आप आपका बैग सब वहाँ पर रख सकते हैं। और वहाँ पर वॉशरूम की सुविधाएं भी उपलब्ध है। भवन में पहुँचने के बाद आप वहाँ पर माता के दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद में वहाँ पर ऊपर एक भैरव मंदिर है। कहा जाता है कि अगर आपने वैष्णो देवी के दर्शन करें और भैरवनाथ के दर्शन नहीं करे हैं तो यह आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। अगर हम बात करें भैरव मंदिर की तो वहाँ पर ऊपर जाने के लिए रोप वे की सुविधा है। अगर हम वहाँ की फेयर की बात करें तो वह 100 रुपये चार्ज करते हैं दोनों ओर आने और जाने के। भैरव मंदिर में आपके 1 या आधे घंटे में आराम से दर्शन हो जाएंगे। दर्शन करने के बाद आप वापस भवन आ जाएं। भवन में आपको खाने की, रुकने की सभी की व्यवस्था प्रोवाइड हो जाएगी। अगर वहाँ पर हम संस्था की बात करें तो शाइन बोर्ड की ओर से वहाँ पर बहुत सारे रूम और रुकने की, खाने की सभी की व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है। तो आप वहाँ पर नाइट भी रुक सकते हैं या फिर आप सेम डे रिटर्न भी आ सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली ट्रिप आप कहाँ की बना रहे हैं, हम उसकी पूरी गाइड के साथ में आपको बताएंगे।
धन्यवाद।